अगर सियासत इंतहा पसंदी की सियासत किया जाएगा तो फिर मेरा ख्याल में उस इंतहा पसंदी वाली सियासत के जवाब में जो सख्ती होती है उस पर शिकायत नहीं होना चाहिए। अंग्रेज़ी में एक कहावत है, इफ़ यू कांट स्टैंड द हीट गेट आउट ऑफ द किचन। और अगर एक तरफ आपके लीडर पे एक छोटी सी नैब केस बनने पे और एक छोटा सा गिरफ्तारी के रद्द अमल पे आप हमारे कौमी इदारे पे हमला करेंगे, फिर बाद में आप ऐसे शिकायत ना करें कि कानून और आइन के मुताबिक आपके खिलाफ एक्शन होगा। लीडर की गिरफ्तारी और केस पर कौमी इदारे पर हमला करेंगे तो रद्द अमल में ऐसा ही होगा। सख्ती पर शिकायत नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीटीआई को इंतहा पसंदी की सियासत छोड़ने का मशवरा। बोले, पीपल्स पार्टी ये कदम उठाती तो हमारे साथ क्या हशर किया जाना था। उनके साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा। सियासी जमातों को जमहूरियत की बका के लिए सियासी हल निकालना होगा। हालात के पेश नज़र तमाम सियासी जमातों को एक नुक्ते पर लाना होगा। फारूक को अल्ताफ हुसैन ने मारा है, मरवाया है, नशे में धुत। यहाँ किसी को फोन किया कि तुम्हारे कायद को परेशान करता है, उन्होंने प्लान कर लिया और प्लान करके जाकर इमरान फारूक को मार दिया। सारी डिटेल है हमारे पास। पूरा ऑपरेशन भुगतने वाले इमरान फारूक को उसी के कायद की बर्थडे पे, सालगिरह पे उसकी मौत का तोहफा दे रहे हैं। इमरान फारूक को बानी मुत्तहदा ने कत्ल कराया, नशे में कत्ल का हुक्म दिया गया। अब वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। अगर वो शहीद इनकलाब के कत्ल की तहकीकात चाहते हैं तो केस दायर करें। मैं हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हूँ, तमाम सबूत फराहम करूँगा। मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इमरान फारूक की बीवी की लाश पर ड्रामा किया जा रहा है। बानी MQM कौम का मुजरिम और गद्दार है। इमरान फारूक के बच्चों से दरख्वास्त है कि लंदन वापस जाएं तो बानी MQM के खिलाफ केस दायर करें। बानी MQM भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से फंड्स हासिल करते हैं। इसराइल की जानिब से सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने वफाकी जमहूरिया सोमालिया के हिस्से सोमाली लैंड को तस्लीम करने की दो टोक अल्फाज में मजम्मत की। पाकिस्तान, फ़लस्तीन, कतर, सऊदी अरब, सोमालिया, सूडान, तुर्की समेत 21 ममालिक और OIC का बयान जारी। खबरों का क्या ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून के लिए इसराइल की खुली जहरियत और साजिश का अक्कास है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का जमहूरिया सोमालिया वज़ीर ख़ारजा अब्दुस्सलाम अब्दी अली से टेलीफोनिक राब्ता हुआ। इसहाक़ डार ने सोमालिया की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इआदा किया। सोमालिया की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का इजलास तलब। अरब मीडिया के मुताबिक सोमाली लैंड के मसले पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल का मामला। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक कातिल भारत फरार हो गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हादी का कत्ल पहले से तयशुदा था। उनके जिम्मेदारान की शनाख्त कर ली गई है। मुबैना हमला आवर 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी को कत्ल करने के बाद हालूघाट सरहद से भारत फरार हुए, जहां उनका भारतीय शहरियों ने इस्तकबाल किया। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका के इलाके शाहबाग में मुसलसल चौथे रोज भी धरना जारी। I think there cannot be a bigger service to suffering humanity than treating those patients. Your great efforts. And like to encourage you to do more. Take मुजफ्फराबाद में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन
एनकोलॉजी और रेडियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जदीद कैंसर अस्पताल और मेडिकल कॉलेज का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म का अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा। खिताब में कहा कि अवाम तवील अरसे से मुंतज़िर थे कि कैंसर के इलाज के लिए दूर दराज का कठिन सफ़र ना करना पड़े। दुखी इंसानियत की खिदमत से बढ़कर कुछ नहीं। मैं खुद भी कैंसर जैसे मूजी मरज़ का शिकार हुआ। अंदाज़ा है कि वसाइल से महरूम अफराद के लिए कैंसर का इलाज कितना मुश्किल है। रवां बरस पाकिस्तान का आलमी स्ट्रेटेजिक रिटर्न वाशिंगटन में दोबारा मरकजी हैसियत मिल गई। मोतबर आलमी जरीदे दी टेलीग्राफ ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी और अस्करी क़यादत को आलमी मंजरनामे में अहम करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अस्करी और सिफारती महाज पर फ्रंट फुट पर खेलते हुए व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की वाज़ेह जगह बनाई। वाशिंगटन में मजबूत मौक़िफ़, तिजारती रियायतें और मादनियात पर ताउन के जरिए एतमाद हासिल किया। आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, पाक अमरीका ताल्लुकात का नया बाब। आलमी जरीदे कैरोलिना पॉलिटिकल रिव्यू ने पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी, दिफाई सलाहियत और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली का एतराफ़ कर लिया। जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान ने आलमी सियासत में दोबारा अहम मकाम हासिल किया। मई में पाक भारत कशीदगी के दौरान मौसर सिफारतकारी से वाशिंगटन का एतमाद बहाल हुआ। गवादर समेत पाकिस्तानी बंदरगाहें और बलूचिस्तान के मादनी वसाइल को स्ट्रेटेजिक असासा करार दिया। सियासी मामलात का हल सिर्फ सियासत है, इदारों पर हमले कभी हल नहीं रहे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी की क़यादत जेलों में गई मगर कभी इदारों के खिलाफ खड़े होने की बात नहीं की। जब सियासत किसी एक शख्स के गिर्द घूमने लगे तो नतीजा इंतशार निकलता है। उन्होंने सवाल उठाया कि पीटीआई बताए इसकी सियासत की एक्सपायरी डेट क्या है, जबकि सूबे की सूरत हाल सबके सामने है। एक डिजिटल प्रेजेंस है या पीटीआई की जो डिजिटल सफ़े में या एक्स के ऊपर जो तमाम तर बॉट्स से मदद हासिल की गई है, वो वाज़े तौर पे मंजर आम पे अब आ चुकी है और वो दरहकीकत अवामी हमायत तो है नहीं। असल में वो एक मुनज़्ज़म धोखा और फ़रेब है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को ये एक तासुर दिलाया जाता है कि शायद उनकी फॉलोइंग सबसे ज़्यादा है और वो जो हैं सबसे मकबूल सियासी जमात हैं। पीटीआई के सोशल मीडिया पर मकबूलियत के दावे फरेब हैं। सियासी मैदान की नाकामियां छुपाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। वज़ीर मुमलिकत कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का वीडियो बयान। बोले, सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करके मकबूलियत का ड्रामा किया जाता है। तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया पर कोई हकीकी फॉलोवर्स नहीं। अज़मा बुखारी का भी केपी क़यादत के दौरे लाहौर पर रद्द-ए-अमल। बोली कि कल रात से बांग्लादेश की तस्वीर लगाकर खुश हो रहे थे, दिन की रोशनी में पोल खुल गया, कोई नारों का जवाब देने वाला भी ना निकला। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की भी दाद रसी कर लें। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि फील्ड मार्शल को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं और जो अनासिर ऐसी बातें कर रहे हैं उनके पीछे भारत और नरेंद्र मोदी खड़े हैं। फील्ड मार्शल को धमकियों के मामले पर बरतानिया को भी संजीदगी से नोटिस लेना होगा। जंग में ताकत साबित करने के बाद ही दुनिया की पाकिस्तान को इज्जत मिली। रस्सों को ख़त्म करने की तुम्हारे अंदर की जो हसरत है उससे तुम्हारे जिगर फट जाएंगे, लेकिन ये हसरत आपकी पूरी नहीं हो सकेगी।
मदारिस को ख़त्म करने की हसरत पूरी नहीं होगी। अल्लाह ताला मदारिस की हिफाजत फरमाए। सियासत एक मुश्किल रास्ता है, शरीयत की तरह सियासत में भी सनद ज़रूरी है। मुल्तान में जामे खैरुल मदारिस में उलमा कन्वेंशन से मौलाना फजलुर रहमान का खिताब। कहा कि फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान और कश्मीर में क्या कुछ नहीं हुआ। आग आलम इस्लाम पर बरस रही है, मुसलमान का जिस्म जल रहा है और दहशतगर्द भी मुसलमान को कहा जा रहा है। इस्लाम और खौफ इकट्ठे नहीं हो सकते। जरूरत है तो असल अवामी नुमाइंदों की जरूरत है। इस मुल्क के इस पार्लिमानों में उन लोगों की जरूरत नहीं है जिन्होंने 10 करोड़ 12 करोड़ 8 करोड़ रुपए फीस देके असेंबली में पहुंचे हैं, बल्कि ये इस अवाम का हक है कि ये अवाम जिसको चाहे चुने वो लोग पार्लियामान में जाए। मुल्क को असल अवामी नुमाइंदों की ज़रूरत है, पैसों पर असेंबलियों में आने वालों की नहीं। अवामी नेशनल पार्टी के सरबराह एमल वली खान की गुफ्तगू। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा से वो हल्के लोग गए जिनके साथ वैसा ही हाल पंजाब असेंबली में हुआ। PTI ने सूबे का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज बैरून मुल्क रवाना। नवाज शरीफ और मरियम नवाज दुबई में 2 रोज़ क़याम करेंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की दुबई क़याम के बाद लंदन रवानगी भी मुतवक्के। नवाज शरीफ जुनैद सफदर की शादी के सिलसिले में दुबई के मेहमानों को दावतनामे देंगे। सुल्तान इस साल PCB खुद ऑपरेट करेगा और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही PSL ख़त्म होता है तो उसका ऑक्शन का प्रोसेस हम करके उसको ऑक्शन करेंगे। मुल्तान सुल्तान्स का मुस्तकबिल तय, PCB खुद टीम ऑपरेट करेगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि PSL के बाद मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी करेंगे। 2 नई टीमों की बिडिंग के लिए 10 पार्टियों ने क्वालिफाई कर लिया। वसीम अकरम PSL के ब्रांड एम्बेसडर होंगे। मुस्लिमाबाद कॉलोनी है, वहाँ पे पागल कुत्ते ने 7 लोगों को शायद काटा है। प्रॉब्लम दिक्कत ये है कि इसके अंदर 2 तरह की राय है। एक राय है जो डॉग लवर्स है, वो कहते हैं कि कुत्तों को नहीं मारना चाहिए, और एक सोच वो है जिनको कुत्ता काटता है, जिनके बच्चों को तकलीफ पहुंचती है, जिनके बुजुर्गों को तकलीफ पहुंचती है, वो कहते हैं कि कुत्तों को मार दें। हुकूमत ने इस मामले से निपटने के लिए कहा कि KMC किसी सड़क से पार्किंग नहीं ले रही, पार्किंग फीस टाउन ले रहे हैं। मुनाफिकीन के टाउन्स भी शामिल हैं। टाउन से पूछें कि वो क्यों पार्किंग ले रहे हैं। की तफसील जो है बोलता हूँ तो मेरे होंठ झुलस जाते हैं। उसको ये बात बताने में बड़ी देर लगी। और कुदरती हुस्न से माला माल खित्ता कश्मीर के पुरकशिश मनाजिर, खज़ां के रंगीन पत्ते, पतझड़, बारिश और बर्फपोश पहाड़ों का हसीन इम्तिजाज। मौसम कोई भी हो, सयाहों की पहली तरजीह चनार की वादी होती है। लोग हसीन यादें कैमरों में भी महफूज करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह